साथ रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां डीएड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर है डीएड अभ्यर्थी। डीएड अभ्यर्थियों की मांगे कब होंगी पूरी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि काफी दिन इनको हो चुके हैं भूखे प्यासे हड़ताल पर। ठंड के बीच ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में अभी हड़ताल तब्दील हो चुकी है। सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी, और अब तक कई अभ्यर्थियों की जो तबीयत है वो बिगड़ चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। लगातार देखिए किस तरह 24 दिसंबर से जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही गुहार है सरकार से, प्रशासन से, कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो स्थिति है जस की तसी बनी हुई है। इनको काफी दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए, उसके बावजूद भी इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो ये डीएड अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को माना जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हम हड़ताल तब तक जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी सामने आ रही है? 24 दिसंबर से शुरू हुई हड़ताल और आज 6 फरवरी है, और ऐसे में कई वक्त बीत चुका है, 1 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सुध लेने कोई नहीं आया, संज्ञान लेने वाला इस मामले में कोई नहीं है। क्या अपडेट? देखिए, शासन प्रशासन के मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि 1.5 महीने का आज समय कंप्लीट हो गया। 1.5 महीने पहले डीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनशन उन्होंने शुरू किया था, और उनको पूरी उम्मीद थी कि जब उनको हाई कोर्ट से न्याय मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल चुका है, तो जिस प्रदेश के वो निवासी हैं, जिस प्रदेश में वो रहते हैं, उस प्रदेश की सरकार उनके बारे में सोचेगी, उनके बारे में ध्यान करेगी, और उनकी जो नौकरी का जो हक है, जिसकी वो पढ़ाई करके आए हैं, वो उनको हक मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब 45 दिन बीत गए और 45 दिनों बाद भी अब तक उनकी बात नहीं मानी गई, और उनके बात ना मानने का विषय अलग है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परेशानी यह है कि अब तक मध्यस्थता के लिए कोई नहीं पहुंचा है। प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई निचले स्तर का अधिकारी कर्मचारी भी उनके पास नहीं पहुंचा है, ये समझने के लिए कि आखिर परेशानी क्या है। देखिए, रास्ता एक स्पष्ट है, सरकार को उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित कर चुका है, सरकार को निर्देशित कर चुका है। अब पैंच कहाँ फंसा है, उस पैंच को समझने में ना तो शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, ना ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मंत्री कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी 45 दिनों से जब इनका अनशन चल रहा है, तो कई तरह की बयानबाजी हो रही है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल अंकुश, कई तरह के बयानबाजी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन डीएड अभ्यर्थियों की समस्या का हल कब निकलेगा, कब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी? अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।